दरिंदा गात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, कदम डगमगाने लगे थे, जैसे वो भी खतरे को महसूस कर चुका हो। जाहिद ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ बेरहम तारीकी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। कुछ और सफर के बाद जाहिद की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। अब वो हैरान और परेशान था। सोचने लगा कि शायद मेरी मौत यही लिखी है। न जगह ठीक थी, न पानी और खाने का कोई जरिया था। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। वो घोड़े को तेज भगाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं था। खौफ और तकन से बेहाल जाहिद भी जमीन पर लेट गया, मगर शदीद प्यास के बायस नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई न मिले। ये सोचकर उसके लबू से बेइख्तियार दुआ निकली। ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वो वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब ये क्या मुसीबत है। मगर घोड़ा अगर भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने फौरन लपक कर उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आन खड़ी हुई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी के पीछे चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी ना किसी घर में जरूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जाहिद को सख्त तज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हो। दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो रोशनी की सिम्मत बढ़ा। वो रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहां क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, दमिश्क से आया हूं, रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। जाहिद भी पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? जाहिद ने सारी कहानी बयान कर दी और अब वो इस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोच